फजर जी नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त सहरी का दस्तरखान लगा हुआ है और जो सबा ने आज शीर खोरमा बनाया, नो डाउट बड़ा मज़े का था, बहुत अच्छा ही बन सकते हैं। अच्छा डॉक्टर जुनैरा, इन्होंने जो सवाल किया था उसका जवाब आप प्लीज़ दीजिए। जी, इनका सवाल इम्पॉर्टेंट इसलिए कि बिल्कुल मैंने भी नोटिस किया है। देखिए, ये बात तो ठीक है कि वी आर नॉट जज, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका और कायदा होता है, उसके हिसाब से उसको किया जाना चाहिए। स्पेशली जब आप इबादत की बात करते हैं तो उसका प्रोटोकॉल है। फॉर एग्जांपल नमाज़ पढ़नी है तो आपको वज़ू करना ही है, उसका वक्त होना ही चाहिए, आपको क़िबले की तरफ फेस करना है। अब आप क्या नहीं, अल्लाह तो हर सिमत में है, तो मैंने अगर क़िबले की तरफ रुख नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ा। तो रूल्स को फॉलो करना है। और एतिकाफ़ के मकसद को समझ लीजिए। अगर आप लिटरली एतिकाफ़ करना चाहते हैं, वैसे आप इबादत के लिए बैठना चाहते हैं तो आप लैपटॉप भी लेके बैठ जाएं, उसमें से थोड़ा टाइम आप लैपटॉप पे, थोड़ा चैटिंग पे, थोड़ा सा आप उस लैपटॉप में ये कर सकते हैं कि सर्चिंग कर सकते हैं, लेकिन इस्लामी कंटेंट जी नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि एतिकाफ़ के अलावा अगर आप बैठ रहे हैं इबादत के लिए, फॉर एग्जांपल आपने कहा भाई मेरा हॉलीडे है, मैं सिर्फ ये आखिरी दिन अपनी इबादत में गुजारूंगा, लेकिन आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं उसमें। जब आपने टर्म यूज़ कर ली एतिकाफ़, अब उसका प्रोटोकॉल है और उसको आपको उसी तरह करना पड़ेगा जैसे कि रिकमेंडेड है दीन में, जैसे सुन्नत है। उसमें यह होता है कि एतिकाफ़ का मतलब होता है कि एक जगह जम कर अल्लाह के ज़िक्र और इबादत के लिए बैठ जाना। इसका मतलब कि आपने 10 डेज़ दुनिया की एक्टिविटीज़ से और सब काम काज से ऑफ लिया और आपने अपने आप को एक जगह पर फिक्स करके बिठा दिया कि मैं यहाँ पर हूँ, और 10 दिन तक, यानी कि 20 तारीख से माह रमज़ान की मगरिब से पहले, और फिर जब तक चांद कंफर्म नहीं हो जाए कि नज़र आ चुका है, मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। अब वहाँ बैठकर आप जो भी करेंगे वो इबादत ही है। आप नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, सोएंगे भी, खाएंगे पिएंगे भी। अगर कोई ज़रूरी शख्स मुलाकात के लिए आ जाता है, सलाम दुआ भी की जा सकती है, अदरवाइज इतना व्हाट्सएप मैसेज। अच्छा, मुझे एक चीज़ मुझे क्लियर कीजिएगा प्लीज़ कि जैसे अगर कोई बंदा एतकाफ़ में बैठा है, उसके पास लैपटॉप है, लेकिन वो लैपटॉप सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहा है कि उसमें से कुछ इस्लामी मालूमात ले, तो क्या ये जायज़ है? देखिए, इस्लामी मालूमात, बट हाउ कैन यू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू इस्लामिक मालूमात? तो पॉप करते ही क्या क्या कुछ सामने आ जाता है समटाइम्स। आई मीन रिस्की है। हाँ, अगर आपका लैपटॉप आपके कंट्रोल में है और आपको पता है कि कुछ मुझे इसमें, ये मेरा इसमें सेव की हुई है मैंने चीज़ें, और मुझे इससे ये पढ़ना है। आजकल तो हम पढ़ते ही हैं आईपैड से, आईफोन से, कुरान भी तिलावत कर सकते हैं। अगर आपका सोशल इंटरेक्शन नहीं होता और आप 100% श्योर हैं कि सिर्फ इसमें यही कुछ होगा जो मैं देख रहा हूँ मेरी नज़रों के सामने, और कुछ आएगा नहीं, मेरा ध्यान कहीं और डाइवर्ट नहीं होगा, तो फिर ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप इधर मुझे भी बता रहे हैं कि मैं व्हाट्सएप कर रहे हैं कि मैं इतिकाफ़ में हूँ, इधर उसको भी। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी और ये हमने जो हमारा इससे पहले निशिस्त में एक टॉपिक था एतकाफ़, उसमें भी हमने आपको बताया था। चलें, रिकॉल हो जाता है, अगले साल जो लोग बैठें वो उस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप बैठें तो आपका पूरा फोकस जो है वो इबादत पे होना चाहिए। आप दुनियावी कामों से और दुनियावी मामलात से थोड़ी देर में अज़ान फ़जर होने वाली है, अपने मुँह से अच्छे अल्फाज निकालें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ना जाने कौन सा वक्त जो है वो कबूलियत का वक्त हो। हिबा, मुझे बताइएगा कि बचपन कैसा था, कितनी शरारती थी आप, क्या करती थी, ये बताएं आप। रमज़ान में? नहीं, रमज़ान के अलावा भी तो बचपन रहा होगा। जी बिल्कुल, मैं बहुत शरारती थी। मैंने काफ़ी चले मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ शादी का। अब मेरे मामू की शादी थी और मैंने कहीं टीवी पे देख लिया कि वो लड्डू है मोतीचूर का और उसमें ना मिर्चें दबा के ना वो खिला रही है सबको। और मैंने यही किया सेम। एक लड़की थी जो बहुत अजीब लगती थी, वो ख़ानदान में ही थी वो। अच्छा, पता ना चल गया उनको। हाँ। मैंने बोल दिया है तो उनको। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने वो मिर्चों वाला लड्डू मैंने खिलाया था आपको। तो मैंने यही किया, मोतीचूर का लड्डू लिया और उसके अंदर मिर्चें दबाई और दे दिया उनको खाने के लिए, और उन्होंने खा लिया। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? मैं घर चली गई थी क्योंकि हम लोग शादी में आए थे ना, तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, आप प्लीज़ घर चलें। नेक्स्ट डे पता चला कि भाई ये जो शरारत की है वो हिबा ने की है। अच्छा, बचपन की ईद में बड़ा वैसे मज़ा आता था जब बचपन की ईद होती थी, कपड़ों का वो प्रेस करना, वो देखना, वो जूते 2 दफ़ा पहन के देखना। जी जी, ये सिर्फ मैं ही ऐसा था? नहीं बिल्कुल हर कोई ऐसा होता है। मेरे ख्याल से जब इंसान बच्चा होता है तो वो ये ज़रूर करता है कि कोई नई चीज़ जब आती है और उसे मिलती है, क्योंकि वही आपने अभी पहले थोड़ी देर पहले बात की थी कि ईद पे ही हमें अच्छे और स्पेशली एक स्पेशल ड्रेस होता था हमारे ईद के लिए, वो पहले तो वो चीज़ें होती थी और शूज़ होते थे, क्लिप्स एंड ज्वेलरी वगैरह ये सारी चीज़ें होती थी, मैचिंग की चीज़ें। जी, वो मैं जो है वो ज़रूर निकाल के देखती थी बार बार, और मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटती थी इस बात पे
हाँ, खराब कर दोगी ईद पे पहनना। ईद पे पहनना बार, अब देखना ये जो है ना ये चीज़ 5 दफ़ा देखी, 5 दफ़ा नहीं 5 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा देखूंगी बस। कायनात आप क्या करती थी, ये सब करती थी आप या नहीं? मुझे मूड नहीं था आपका? नहीं बिल्कुल करती थी। मेरी मेहंदी ख़राब नहीं होनी चाहिए थी। Okay. मतलब अगर मैं चांद रात में मेहंदी लगा कर आई हूँ और किसी ने मुझे कह दिया मेहंदी सूख गई और किसी ने कहा कि बेटा वो ग्लास पास करना, तो मैं नहीं करूँगी। और अगर किया और मेहंदी ख़राब हुई तो दोबारा मेहंदी वाली को कॉल करनी है और मेहंदी जब तक ठीक नहीं होगी मैंने ईद नहीं सेलिब्रेट करनी। अच्छा, याद आती है अपने बचपन की ईद जो बचपन में हुआ करता था? क्योंकि अब तो बहरहाल हम रोज ही कपड़े खरीदते हैं 3-3, मतलब तो इतना नहीं रहा होगा क्रेज। बहुत बहुत वाकई बचपन के अक्सर ये बात करते हैं कि बचपन का जो टाइम है काश वो दोबारा आ जाए और हमारे पास कोई टाइम ट्रैवलर चीज़ वाकई आ जाए। मतलब अभी तो आई है लेकिन पता नहीं किसी ने ट्रैवल नहीं किया, तो वो बचपन की जो चीज़ें हैं जो उस टाइम हमें चिड़चिड़ाहट होती थी। फॉर एग्जांपल कि पूरी फैमिली साथ बैठी है तो मैं मम्मा को बोलती थी कि मम्मा मुझे दोस्तों में जाना है। मतलब पूरी फैमिली मीन्स खानदान पूरा आया, सब आया, तो मैं कहती थी दोस्तों में। लेकिन अब ये चीज़ बहुत मिस करती हूँ क्योंकि अभी आप फ्रेंड्स में तो जाते हो बट फैमिलीज़ में ऐसे टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। तो हाँ ठीक है जी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं जी, हमने 29 नशिस्तें गुजारी हैं और अगर आज ये हमारी आखिरी सहरी हुई तो मैं अपनी उस तमाम टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने इस पूरी नशिस्त को कामयाब बनाने में हमारा साथ दिया। हमारी टीम राहील सलीम है, अदनान है, यासिर है, वसीम है, खालिद हैं, बुरहान है, उसके अलावा हमारा पूरा ENG डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट, MCR PCR, आज न्यूज़ की इंतज़ामिया, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे एडिटर्स हैं जिन्होंने इसमें पूरा जितना हमारा साथ दिया, क्योंकि ये होता ही है कि जब भी कोई आप ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं तो आपको 4, 5, 6 चेहरे जो है वो दिख रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है जो काम कर रही होती है, दिन रात हमारे साथ काम कर रही होती है। आप यकीन माने लड़के यहीं पे सहरियाँ करते हैं, घर भी नहीं जाते, जिस तरह काम करते हैं। तो मैंने कहा इन सब का पहले हम थैंक यू कर दें, कहीं एंड में ये ना हो कि हम थैंक यू करने से रह जाएँ। सबा ये बताएं आपकी किस तरह होती है, शॉपिंग वॉपिंग करती हैं आप या खामोश रहती हैं, नहीं नाराज़ हैं? करती हैं आप? मैं हम लोग कर लेते हैं, वो चांद रात पे नहीं करते, हम पहले से ले लेते हैं और वो बाज़ारों में भगदड़ और इस तरह वाली चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पहले से लेके रख लेते हैं। बट उसके बाद भी मैंने हमेशा नोटिस किया है कि लास्ट मिनट कुछ ना कुछ रह जाता है, कोई एक चीज़ होती है जिसकी वजह से निकलना पड़ रहा होता है और इवन तो लाइक बहुत ज़्यादा कोशिश करके पहले हो रही होती है तैयारी कि ना जाना पड़े बाहर, और फिर कोई एक चीज़ की वजह से जाना पड़ता है और फिर मेहंदी लगाते हुए वापस आ। अच्छा सबा, मुझे ये बताएं, आप बचपन में ही करती थी मैचिंग की चीज़ें लेती थी, एक छोटा सा पर्स उसमें पैसे जमा करते रहते थे, ऐसा आप करती थी या नहीं? क्योंकि आप बड़ी सीरियस लगती हैं ना तो लोग ये समझते हैं। नहीं, मैं एक्चुअली ये करती थी कि मैं अम्मी के पास जाके रखवा देती थी, तो पर्स मिलते का ही नहीं कोई होंगे। कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। फिर तो वापस ही नहीं मिलते होंगे। नहीं मिलते थे, अम्मी कभी मैं प्रॉमिस करके और दे देती थी और कभी कभार अम्मी नहीं भी दे रही होती थी, मुझे नहीं होती थी फिक्र के। सही है, ये बड़ी सिंपल सी है, इनको 29 दिन में मैंने देखा इनको कोई फिक्र नहीं होती है। और लेकिन ये नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे साथ, हमें बड़ी खुशी हुई इनके साथ काम करके। पर्सनली ये बात है कि इनके खाने भी बहुत अच्छे हैं और इनका जो बिहेवियर रहा वो बड़ा अच्छा रहा। डॉक्टर ज़ुनैरा, आखिरी कुछ मिनट हैं, लोगों से क्या कहना चाहती हैं, किस तरह चांद रात को गुजारें, इबादत के हवाले से भी और दुनियावी काम तो ठीक है अगर कर रहे हैं तो कोई इसमें वो नहीं है। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि एक आलिम की मैंने एक दफ़ा एक बात सुनी थी विच इज़ टोटली यूनिक, वो मैंने कभी किसी से ऐसी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि ये जो तुम मौलवी लोग हो, रहम करो लोगों पर, तो 30 दिन तक वो इबादत करते रहे, अभी तुम फिर कह रहे हो चांद रात पे फिर लग जाओ। तो उनका किसी हद तक मैं हदीस मुबारका को सामने रखूं और उनकी उस राय को भी, क्योंकि हदीस मुबारका में कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि इस रात की कोई ख़ास इबादत है, बस ये चीज़ है कि आप दुआ ज़्यादा करें। ठीक है, बेशक अब ख़वातीन हैं, मर्द हजरात भी घर के कामों में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो साथ साथ अपने काम भी करते जाएं, लेकिन अपने माइंड को अल्लाह की तरफ रब्त उसका कनेक्शन रखें कि मुझे दुआ करनी है अल्लाह से कि ये जो पिछले 30 दिन गुजरे हैं या 29 दिन गुजरे हैं, इसमें जो भी मैंने अल्लाह आपकी रज़ा के लिए कोशिश की है, इबादत की हैं, उनको कबूल फरमाइए, क्योंकि हमने सुना है आपके नबी से कि ये आज इनाम की रात है। बेशक, तो बेशक। बहुत ज़्यादा इतना स्ट्रिक्टली भी नहीं कि पूरी रात आप फिर इबादत पे लग जाएं, लेकिन एज मच एज पॉसिबल विद इन योर लिमिट्स के काम भी साथ साथ होते जाएं और थोड़ी सी इबादत ज़रूर करें। और उससे भी बड़ा मैसेज यहाँ ये होना चाहिए कि ये जो 1 महीना हमें दिया गया था, ये अल्लाह से राब्ता बनाने के लिए और ह्यूमन राइट्स को समझने के लिए, तो इसको बाकी 11 महीने में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए और इसको ग्रेजुअली करते जाइए। जैसे आपने ये सोचा कि इस साल में अब मुझ में ये चेंजेस आए हैं, अगले साल इंशाल्लाह तो उससे भी गुस्सा कम करेंगे या लोगों को माफ़ करना सीखेंगे,
माफ़ करना सीखना चाहिए। आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिलों में बात नहीं रखनी चाहिए। और अगर आप हक पर हैं, कोई दूसरा गलत है, तो फिर आप किनारा कश हो सकते हैं, बिल्कुल मगर जी। दिल में फिर भी बोझ ना रखें, आप एक तरफ हो सकते हैं। बिल्कुल जी, एक बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही कि जो हम रमज़ान मुबारक के 30 या 29वें रोज़े गुजारते हैं उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम हर साल एक चीज़ को अगर अपने ऊपर अप्लाई करने लगे, कभी हम सोचें कि आज से हुकूकुल इबाद को अप्लाई करते हैं, फिर हम सोचें गुस्सा कम करेंगे, फिर हम सोचें हम कि माफ़ करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी में बहुत चेंज आएगा। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आए। हमारी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो गया है। अगर ये हमारी आज आखिरी सहरी है तो मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से और आज न्यूज़ की इंतज़ामिया की जानिब से तमाम देखने वालों को ईद मुबारक एडवांस में। वरना कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।